प्रणति है आप सबका। प्रणति आईएएस हमारा चैनल है, उसमें आपका स्वागत है। मैं साहित्याचार्य और बीएड भी मैं की हूँ। शिक्षा शास्त्री जो संस्कृत से बीएड करते हैं उनको शिक्षा शास्त्री बोला जाता है, वो भी मैं की हूँ। थोड़ी सी पढ़ लिख हूँ तो आप लोगों को भी पढ़ा दूँ। देखिए, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बाण भट्ट जी पर चर्चा किया था, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ हमने बताया था। शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है। आज चलिए आप लोगों को भास जी पर कुछ चर्चा करते हैं हम, ठीक है। और देखिए है क्या कि वो भले ही एसटीईटी में पिछली बार वो पाठ्यक्रम शामिल नहीं किया था, अगर इस बार कर भी देता है तो भी साहित्य तो हमें पढ़ना ही है, उससे तो प्रश्न आएंगे ही। व्याकरण भी पढ़ना है, तो पढ़ना है तो चलिए अच्छे से क्यों ना पढ़ लिया जाए। चलिए आज आपको हम भास जी पर बताते हैं। भास जी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे। उनकी जो स्वप्न वासव दत्ता नाटक थी, ये प्रसिद्ध नाटककार थे जिनमें उनकी ये स्वप्न वासव दत्ता बहुत ही प्रसिद्धि भी इनको बहुत मिली। लेकिन एक चीज आप लोगों को और हम कंफ्यूजन दूर कर दे, क्योंकि यहाँ पे है स्वप्न वासव दत्ता जो कि भास जी के द्वारा लिखी गई है, और वासव दत्ता शुभंधु जी की रचना है। क्योंकि नाम एक जैसा है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ हरे कलर में इसको अलग से लिख दी हूँ यहाँ, ठीक है, आप लोग समझ लिए, ठीक है। और ये जो है सो कालिदास के भी पूर्व के हैं, जो कि कालिदास स्वयं 3 नाटक लिखे थे, जिसमें एक ये है ये पुरूरवा अग्निमित्र का जो है अग्निमित्रम पुरूरवा वाला जो है मालवरी नाम उसका है, मालविका अग्निमित्रम वो है। और 2 और है, चलिए जब उनकी बात करेंगे तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आज इसको देख ले हम लोग। अच्छा, ये इनसे कालिदास से भी पूर्व है, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कालिदास ने अपने से पहले पूर्ववर्ती एवं लोकप्रिय नाटककारों की चर्चा में सबसे पहले भास और बाद में सौमिल एवं कवि पुत्र का नाम दिए। किनको दिए? इनको समझ गए आप लोग, भास जी को। तो ये क्लियर हो गया, इतनी बातें आप लोग समझ लिए। अब आगे आइए, भास जी के 13 नाटक हैं। कितने हैं? 13, ठीक है। नाटक मैडम लिखे हैं ये तो, हाँ लिखे हैं 13 हम लोग जानते हैं, तो 13 ही लिखे हैं, क्योंकि चर्चा में साहित्य में 13 है तो 13 लिखे हैं, तो हम लोग 13 ही जानेंगे ना, ठीक है। अब इसको जो है देखिए यहाँ पे हम लोग 5 में ये वर्णित कर लिया इसको। एक हो गया ये उदयन कथाश्रित, राम कथाश्रित, हाँ, कल्पित कथाश्रित, कल्पित मतलब कल्पना पर आधारित, समझ गए। अच्छा, ये हो गया। और कृष्ण कथाश्रित ये, और महाभारत कथाश्रित हो गया। कथा आश्रित मतलब इस पे आधारित या लिया गया, उपजीवी, जो भी कह ले, सब एक ही होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि उपजीवी लिया गया अपने कथाश्रित, कथा के साथ लगा तो कथाश्रित, नहीं तो आश्रित बोलेंगे। जब इसमें ये होगा तो यहाँ पे आ छूट जाएगा, वो साइलेंट हो जाता है। तो ये चीजें आप लोग समझ लिए, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब रही देखिए, ये हो गया आपको उदयन कथा पर आश्रित जो है वो है आपको स्वप्न वासव दत्ता, जो कि 6 अंकों में है, ठीक है। ये हो गया। प्रतिज्ञा योगन धारायण जो कि 4 अंक में है। प्रतिमा नाटक जो है सो आपको 7 में है। अभिषेक 6, चारुदत्त ये शूद्रक के मृछ कटिकम जो है उनपे है, चारुदत्त 4 अंक। अभिमारक हो गया, वो हम चर्चा करेंगे आगे, ये हो गया आपको 6 अंक। आप लोग सब देख रहे हैं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है समझने में, ठीक है। अच्छा, बाल चरितम जो कृष्ण पर है आधारित, कृष्ण लीला, ये हो गया आपको 5। पंचरात, ठीक है, जो पांडवों को खोजने की 5 रात है अज्ञातवास में, वो शायद कुछ आप लोगों को याद भी हो गया आपको ये पंचरात। मध्यमा व्यायोग जो है सो 1 है। दूत काव्य 1, दूत घटोत्कच 1, कर्णभाग उरुभंग सब ये 1-1, यानी कि 1 अंकी है, ये सब 1-1 अंक का है। 1 अंक को 1 अंक एकांकी बोलते हैं, 1-1 अंक को एकांकी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया सब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अब सबका ये भी सवाल पूछता है कि किसमें कौन सा रस है, ये भी सवाल है, पूछा भी जाता है।
तो स्वप्न वासव दत्ता श्रृंगार रस है। चूंकि ये कथा जो है सो प्रेम कथा है, तो ये हो गया आपको श्रृंगार रस। योगंधारायण पर कुछ ये क्लियर नहीं है, इसलिए हमने कुछ डाला ही नहीं। जो क्लियर नहीं है तो क्यों डालूं, ये हो गया। और प्रतिमा जो है सो करुण रस है। चूंकि इसमें दशरथ जी की मौत के बाद जो भद्रभरत जी आते हैं ननिहाल से, तो वो पिता की प्रतिमा देख के थोड़ा सा ये हो जाते हैं, तो उसपे ये करुण रस। अभिषेक राम राज्याभिषेक पर है, इसलिए वीर रस है, ठीक है। और चारुदत्त अंगी रस, ये भी श्रृंगार रस ही है, हो गया। अभिमारक जो है इसकी कथा भी वही है, तो श्रृंगार रस है। बाल चरित्र वीर तरुण रौद्र तीनों है, ठीक है। ये आप लोग समझ लिए। बस समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि भाषा हमने बहुत ही सरल उपयोग किया है। तो ये हो गया। पंचरात्र, ये भी वीर रस है, और ये सभी जो है वीर रस में है, ठीक है। और कर्ण भार में वीर तरुण दोनों ही है। उड़ुभंग में भी दोनों ही है, तरुण और वीर, ठीक है। ये आप लोग समझ लिए। अच्छा, अब आप लोग आइए अंतिम नाटक मैडम कौन है इसका? अंतिम इनका भास जी का है चारुदत्त। अच्छा, ये अंतिम है। अंतिम चारुदत्त है, ठीक है। हो गया। और कुछ हो गया, आप लोग समझ और अभिमारक में ये नीच कटिकम ये है, जिसमें वो गरीब ब्राह्मण है, और ये गणिका एक है वसंत सेना, उसके बारे में हम इधर चर्चा करके आपको समझा दे रहे हैं। ये हो गया। और भास जी की एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्या पितृत्वम बहुवंदनीयम, अर्थात कन्या के पिता हमेशा ही वंदनीय होते हैं। कहा जाता है कि कन्यादान महादान, तो जो इतना बड़ा दान करता है वो तो हमेशा वंदनीय होगा ही। तो ये स्थिति के लिए महत्वपूर्ण हो गया मैडम। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब चूंकि क्वेश्चन तो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जब पढ़ना ही है तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ ले, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, तो ये है। अब बच्चा ये स्वप्न वासव दत्ता जो है, इनके बारे में हम थोड़ा जान लें कि ये कैसे है। प्रतिज्ञा योगन धारायण से आगे की कथा का वर्णन है। अच्छा, इस नाटक का नामकरण राजा उद्यन के द्वारा स्वप्न में वासव दत्ता के दर्शन पर आधारित है। कहने का मतलब ये है कि ये जो राजा है सो वासव दत्ता को स्वप्न में ही अपने आप में पाते हैं, तो उसी पर ये आधारित है, ठीक है। और प्रतिज्ञा योगन धारायण जो है सो ये वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा चंड प्रद्योत की पुत्री राजकुमारी वासव दत्ता के हरण की कथा है। अमात्य मतलब होता है मंत्री। मंत्री योगन धारायण जो है सो प्रतिज्ञा पूर्ण भी करते हैं, माने वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने स्वामी, हम अपने राजा को इस बंदी गृह से अवश्य ही छुड़ाएंगे। अच्छा। तो वो प्रतिज्ञा योगन धारायण इसीलिए उसका नामकरण हुआ, क्योंकि वो योगन धारायण इनका नाम है, प्रतिज्ञा उनका अपने राजा को छुड़ाने का था, तो वही प्रतिज्ञा योगन धारायण इनका नाम हो गया। और ये वत्सराज उद्यन जो थे बहुत ही सुंदर बीना बजाते थे, तो बंदी गृह में भी उनको सजा मिला या उसको अच्छी बात कह लीजिए कि हमारी पुत्री को आप बीना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गया, मैंने उन्हीं पर ये दायित्व दिया गया। और जब ये पद्मावती जो है सो देखिए यहाँ अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत की पत्नी है, इनके पास ही ये भी क्वेश्चन आपके एसटीईटी में पूछा गया था कि धरोहर के रूप में वासव दत्ता किनके पास रखी गई थी, तो उसका करेक्ट आंसर है पद्मावती, ठीक है। ये पद्मावती आप लोग देख रहे हैं ना, ये पद्मावती, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और ठीक कौन है, क्वेश्चन पूछा गया था इससे? और आपका ये पूछा गया था कितने अंक। अच्छा, 6 अंक। भास जी की जो ये नाटक है, रचना है, स्वप्न कितने हैं? तो ये 6 अंक है। स्वप्न वासव। हाँ, और श्रृंगार भी पूछा जा सकता है, इस बार शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन रस भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब है 3 हाँ, प्रश्न पूछे ये गए। आपका ये रस भी पूछेगा, किस पर आश्रित है पूछेगा, तो आश्रित में वही आपको बताया कि उपजीवी दे दे तो आप लोग घूमिएगा नहीं। ये सभी चीजें एक ही, जिस तरह से होता है ये वही सर्ग हुआ, उच्छ्वास हुआ, ये वगैरह वगैरह सब एक ही चीज है, ठीक उसी तरह से ये भी एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ तक आपको योगेंद्रायण मंत्री थे, ये भी तो पूछे। हाँ, पूछा हुआ था कि योगेंद्रायण कौन थे, तो वत्सराज के कौन थे, तो मंत्री थे।
तो ये भी आंसर क्लियर है। अब इतना तक आप लोग समझ लिए, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलो। अच्छा, ये प्रतिमा नाटक जो है, जो यहाँ पे हम आपको बताए, प्रतिमा नाटक जो बताया, सो राम वन गमन, यानी राम जो वन जाते हैं तब से लेकर के राम राज्याभिषेक की घटनाएं इसमें वर्णित है, जिसमें प्रतिमा में। ठीक है, और उतना ही नहीं, ये जो भरत जी जब ननिहाल से लौटते हैं तो अपने देव कुल माने अपने परिवार जनों में, कुल में जितने भी लोग उनके चल बसे होते हैं, उन सबों के साथ अपने पिता की मृत्यु, राजा दशरथ जी की प्रतिमा जो है सो ये देखते हैं भरत, तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे पिताजी अब नहीं रहे। तो वही करुण रस जो कहा जाता है, इसीलिए मैडम करुण, यही करुण रस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इतना भी प्रतिमा में तो आप लोग हो गया प्रतिमा में समझ लिया। ठीक है, अब अभिषेक में आइए। तो रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड की समाप्ति तक, यानी बलिवध से राम राज्याभिषेक तक का इसमें अभिषेक इसीलिए है कि मुख्य रूप से राम राज्याभिषेक। हाँ, तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब आइए, अब चारुदत्त के बारे में किसी ने पूछा था, चारुदत्त के बारे में। चारुदत्त हम वहाँ पे, ये भास जी की अंतिम थी चारुदत्त, अंतिम नाटक थी। तो दरिद्र चारुदत्त, वो हाँ गरीब दरिद्र एक ही हुआ, तो ये बहुत ही गरीब होते हैं चारुदत्त, और एवं इनकी गणिका वसंत सेना से प्रणय की कथा है। बस अभी तो आप चारुदत्त के बारे में इतना जानिए कि प्रणय की कथा है, बस यहाँ कथा ही जानना है ना कि किनके पर क्या है, तो ये कथा है इसमें। ठीक है, अभिमारक। अच्छा, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको कि राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का राजकुमार अभिमारक से प्रणय एवं विवाह का वर्णन है। ठीक है, नायक के आधार पर इसका नामकरण अभिमारक रखा गया। अब आपको एक बात बता दें, जो ये अभिमारक जो है सो असल में क्या है कि अभि नामक ये सुर है। अच्छा, ठीक है, हाँ सुर है, और मारक मतलब होता है मारने वाला, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अभिमारक। वस्तुतः स्थिति ये है कि अभिमारक का नाम है ये विष्णुसेन। अच्छा, ठीक है, ये विष्णुसेन जो है सो उन्हीं का नाम ये अभिमारक पड़ गया। अच्छा, वो राक्षस को मारे, अभि नामक रूपधारी था, तो उसको मारे इसलिए नाम इसका अभिमारक हो गया। ठीक है, ये आप लोग समझ लिए। अच्छा, ये जो है सो राजकुमारी जो थी कुरंगी, उन पर हाथी का झुंड का आक्रमण हुआ था, तो उनसे ये बचाए थे। और इसके और भी पात्र हैं, जिसमें स्वामी राम है, कुंती भोज, अन्य पात्र इनका है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। अभिमारक क्लियर। इसका मतलब पात्र भी कभी पूछते हैं? पूछता है, निश्चित पूछता है। नायक नायिका पूछेंगे ही, पात्र पूछेंगे ही, लेकिन नायक नायिका भी पूछा जाता है। अच्छा, ठीक है, जैसे कृतार्जुन है भारवी जी की, तो उनमें भी पूछा जाएगा। उसमें से भी सवाल आया था, नारिकेल फलम सम्मितम, ये किनके लिए उपयुक्त है, तो भारवी जी के लिए। दंडी पद लालित्यम किनके लिए बोला गया है, मैंने पद लालित्यम किनके लिए, मैंने आंसर भी साथ में बोल दिए। पद लालित्यम किनके लिए बोला गया, तो दंडी। तो इस तरह से सवाल आता है, थोड़ा सा हम देखें, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा याद है। तो अभिमारक भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब बाल चरित्र। बाल चरित्र श्री कृष्ण लीला पर आधारित है। वो बच्चे का, कृष्णा का रूप है, जन्म से लेकर कंस वध तक की इसमें कथा है। क्योंकि बाल लीला बड़े कृष्ण लीला है, इसलिए इनका नाम पड़ा बाल चरित्र। ठीक है, ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। चलिए, पंचरात्र। पंचरात्र में जो है सो अज्ञातवास में पांडवों को ढूंढने की 5 रात, अंतिम 5 रात, उस पे ये आधारित है पंचरात्र। अच्छा, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अच्छा, मध्यम व्यायोग जो है सो वनवास काल में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। होता क्या है कि ये भीम जो है सो भीम भी अपने भाई में मझले हैं। अच्छा, मध्यमा का मतलब होता है मझला। अच्छा, तो भीम भी मझला है, ये हो गया। और ये ब्राह्मण बालक जो है वो भी मध्यम पुत्र है जी, बीच वाले पुत्र है। मझला जिसको हम लोग आमतौर की भाषा में बोलते हैं, तो ये मध्यम पुत्र है, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अच्छा, इसीलिए मध्यमा। हाँ, इसीलिए भीम भी मझला और ब्राह्मण पुत्र भी मझला, तो इसीलिए मध्यमा व्यायोग हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा।
क्लियर हो गया। ये हो गया दूत वाक्य। ये श्री कृष्ण जब के दूत के रूप में वर्णन है, श्री कृष्ण जब दूत बन के जाते हैं। आप लोगों को भी कुछ याद होगा, महाभारत से कुछ कथा याद है, ठीक है। तो ये उस पे आधारित है, हो गया, उस पे आधारित है, समझ लिए आप लोग। अच्छा, अब दूत कटोपचर, इसमें क्या होता है कि अभिमन्यु के मृत्युपरांत श्री कृष्ण घटोत्कच के दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं, ठीक है। अच्छा। इसलिए इसका दूत घटोत्कच हो गया। अच्छा, दुर्योधन के दुर्योधन का तो क्या नेचर था आप लोग जान ही रहे हैं। उन्हें तो तिरस्कार करना ही आता था। तो उनके तिरस्कार के उपरांत दोनों में वाद विवाद होता है। अच्छा। घटोत्कच युद्ध के लिए ललकारता है, ये सब बातें हैं। और धृतराष्ट्र शांत करते हैं, तथापि वो अभिमन्यु का बदला लेने की बात कहकर चले जाते हैं। घटोत्कच के दूत बनने के कारण दूत घटोत्कच इसका नाम तो रखा। याद बड़ा आसानी से किया जा सकता है हाँ। दूत घटोत्कच। हाँ, इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत अब आपको पूरा ग्रंथ लेके जो हम पढ़ाएंगे तो इतना आसानी से याद होने से रहा। नहीं। तो मुख्य बातें पूरी चीजें आप पढ़ ले तो मुख्य बातें यहाँ से बस इतनी ही है, इसे आप ध्यान से पढ़ ले तो कोई दिक्कत होगी नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है। और समझाए वैसे ही जो समझने में आसान हो और तैयारी भी अच्छी हो जाए, ठीक है। आजकल समय सभी के पास कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया। अब कर्णभार हुआ। कर्णभार द्रोणाचार्य के मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बाद युद्ध का भार कर्ण पे आ जाता है। अच्छा, इसलिए इसका नाम हो गया कर्णभार। इस नाटक का नाम कर्णभार इसलिए पड़ गया। ये भी क्लियर है, एकदम क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब बचा उरुभंग, ठीक है। अच्छा, हाँ, श्लोक बता रहे हैं कर्णभार में क्या है, एक चीज जान लीजिए। होता ये है कि इंद्र जब ब्राह्मण रूप में आते हैं कर्ण के पास मांगने के लिए, अच्छा, तो ये सब कुछ बोलते हैं कि आप ले लें। कर्ण जो है ब्राह्मण देवता, आप सब कुछ ले लें। तो मांगने आए हैं तो लेंगे ही, लेकिन इंद्र को संतुष्टि कहाँ होती है। उनकी नजर तो छल से इनका कवच कुंडल पे होता है। उन्हें तो कवच कुंडल चाहिए, तो कवच कुंडल वो मांगते हैं। तब कर्ण वैसे देना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने मन को समझा लेते हैं कि हतेषु देहेषु गुना भयन्ते। अच्छा। अर्थात आदमी का ये यश जो है मरने के बाद भी रहता है। इंसान का ना ही रूप अस्थाई होता है, ना ही धन दौलत। अगर कुछ स्थिर और अस्थाई है तो वो है यश, जो हम जिंदगी में कर लेते हैं। अच्छा। अच्छे काम और यश ही आदमी का स्थिर होता है। ये चीज कर्ण अपने आप को समझा के दे देते हैं, इंद्र देवता को खुश कर देते हैं। हो गया। अच्छा। इस चीज को तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये तो बड़ा निश्चित पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज हो गया, कोई दिक्कत एक बार नहीं और है। मैडम इसको समझा दीजिए तो। अच्छा, ये वाला हेतेषु देहेषु गुना धर्यन्ते, अर्थात यश आदमी का अस्थाई होता है, अदरवाइज कुछ नहीं। रूप यौवन धन दौलत कुछ सभी चीजें अस्थिर है। अगर स्थिर है तो सिर्फ यश। अच्छा, बहुत बड़ी और बात। ब्राह्मण देवता को वो खुश कर देते हैं, ले जाइए अपना। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़े। अब बचा उरुभंग। उरुभंग में क्या है कि ये उरुभंग का मतलब ये पार्ट घुटना, घुटना जो ये दुशासन का तोड़ा जाता है, दुर्योधन का, सॉरी दुशासन का यहाँ कोई चर्च नहीं है। असल में होता क्या है ना कि गेहूं और घुन वाली बात है। अब दुर्योधन का छोटा भाई है दुशासन, तो दुर्योधन के जो कर्म है उसमें दुर्योधन घुस जाते हैं, पिसा जाते हैं। और बड़े बड़े लोग से मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी हो जा रही है। दुर्योधन के साथ दुशासन माने आना ही है। तो चलिए दुशासन को छोड़ दे, दुर्योधन उसी पर है ये उरुभंग। अच्छा, उरु मीन्स इसका मतलब आपने लिखा है मुख्य रूप से, हाँ, लिखा हुआ है। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु भीम हुआ दुर्योधन। देखिए, और इसीलिए हमने लिखा यहाँ दुर्योधन और नाम लिया दुशासन का, क्योंकि भाई के क्रम में उन्हें वो भी साथ दिए थे तो पिस गए। और तो चलिए, ये हो गया।
तो यही चीज है। जंघा तोड़ना जो है, हाँ, उरुभंग में- मतलब जंघा तोड़ना। जंघा वही अच्छा, घुटना जंघा। वाला पार्ट जो हुआ। हम लोग उसी को- जानते थे उर में से छाती होता है, नहीं, तो छाती अलग है। छाती अलग चीज हो गया। हाँ। वो दुशासन का हुआ था। अच्छा, ये इनका हाँ, हो गया। दुर्योधन का ये है, बड़े घुटना वाला पार्ट ये तो जंघा बड़ा का लीजिए। महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन हो और सकता है। अभी जो वही तो बोले कि दुर्योधन के साथ भाई के कर्म में दुशासन पिसा गया। अच्छा, लेकिन दुशासन का तो अलग ही चीज टूटा था, वो था सीना। अच्छा, तो वो उर हाँ, में सीना जो हाँ, होता है। हाँ। अच्छा, और ये हो गया आपको, ये दुर्योधन का जो है सो जंघा। अच्छा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजन हम खुद कंफ्यूज कर गए। दुर्योधन के भाई के कर्म में दुशासन को समेट लिए। अच्छा, तो ये तो होना ही है। अच्छा, अब बताइए आप लोग कि इतने में कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत भास जी की जो भी हमने बताया, आपको पढ़ना ही इतना ही है। नहीं। ठीक है। 13 नाटक। हाँ, ग्रंथ तो बहुत मोटी हो जाए, लेकिन जो भी हो पढ़ना आपका सभी का निचोड़ इतना ही है। आपको याद इतना ही रखना है। शास्त्रीय तरीके से हाँ, भी आपको यही है। इतना ही याद। क्वेश्चन भी आपको फटाफट 4 तो पहले ही बन गया ना। अंक पे पूछा गया, ये पूछा गया, धरोहर के रूप में तीन- पूछा तीन गया। जो है। हाँ, 3-4 इधर बन गया। फिर इधर हो गया आपको ये कर्ण वाला। ये पूछेगा। स्थिर चीज क्या है पूछ सकता है। तो वो यही भी सभी श्लोक चीज। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, ये वाला कन्या प्रतित्यम बहुवंदनीयम। ये पूछेगा हाँ, ही तो हमको उनको भी हम सरल भाषा में आपको बता दिए कि कन्यादान तो महादान है, तो निश्चित ही कन्या पिता तो हमेशा ही वंदनीय होंगे। ये बात खुद कन्या के पिता ही नहीं समझ पाते हैं, अपने को कमजोर पा लेते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। भारतीय इति में हाँ। सबसे बड़े नाटककार के रूप में निश्चित, बिल्कुल 13 यही चीज हो गया। कालिदास मात्र 3 ही लिखे हाँ, थे। कालिदास का 3 है, तो उनसे अच्छा। पूर्व के ये है। तभी तो कालिदास ने इतनी चीजें बोले। भास जी स्वयं ये किए, कालिदास जी देख लीजिए। हाँ, ये कालिदास सभी के चीजें पूर्व- कालिदास जी ने इन चीजों को जी, लिखा है। जी, जी। ठीक है। हाँ। तो चलिए, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। आज का क्लास संपन्न करें हम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जी।